Okay, welcome back to creating of the BGMI waterfall part 3 वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस जो भी हम पार्ट 3 मतलब ये आखिरी पार्ट है हमारा, क्योंकि हम वाटरफॉल ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं इस तरीके से 3D बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वाटरफॉल क्रिएट करना। सबसे पहले हम यहाँ से वाटरफॉल को गिराना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ Shift+A, एंड देन मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ सिलेंडर को थोड़ा सा छोटा एंड देन वाइड कर लेंगे। इसको लेके चलते हैं टैब में। मैं वायर फ्रेम व्यू कर लेता हूँ एंड देन 1 फॉर द फ्रंट व्यू। एंड देन फ्रंट व्यू के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे, तो G फॉर द मूविंग एंड देन Z फॉर अपर पार्ट। इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं Shift+Z, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस में जूम करना चाहते हैं, मतलब स्केल करना चाहते हैं, जेड में नहीं। एंड देन ज्यादा पानी आ जाएगा बाहर, तो हम इतना रहने देते हैं, आई थिंक सो। ठीक है, एस एंड देन जेड, क्योंकि हम थोड़ा सा पतला भी करना चाहते हैं। एंड देन अगर जूम करके देखें हम, तो ये इस छत के लेयर से बहुत क्लोज है, तो जी करके एक बार थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन दिस लुक्स नाइस। एक बार टैब दबा के बाहर चलते हैं, वापस चलते हैं अपने सॉलिड व्यू में। एंड देन कुछ ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें हमारा वाटरफॉल जहाँ से पानी निकलने वाला है। तो मैं इसको फटाफट एक बार वाटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। करने के लिए करना क्या है, इस पे क्लिक करना है एंड देन चलते हैं ऑब्जेक्ट पे, और क्विक इफेक्ट में जाके हम क्विक लिक्विड ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड ऐड हो गया है। अब हमें ये जो हमारा बॉक्स है, जो डोमेन है जहाँ पे पानी बहने वाला है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो हम इसको स्केल कर लेते हैं। ठीक है, टैब टैब में चलते हैं एंड देन इसको स्केल प्रोवाइड करते हैं, इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया सेलेक्ट करके माउस में सेम प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़े से मुश्किलों के बाद। हाँ, जी करके एंड देन इसको लेके आ जाता हूँ मैं नीचे। ठीक है, इतना, क्योंकि मैं एक नीचे सरफेस क्रिएट करने वाला हूँ जिसपे पानी जाके ठहरेगा। ठीक है, मैं नीचे से थोड़ा सा इसको वाइड कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। एंड दिस लुक्स लिटिल बिट नाइसर। ठीक है, चलते हैं बाहर वापस। ये लिक्विड का साइज बहुत ज्यादा है, अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, जहाँ पे पानी रुकेगा बेसिकली। ठीक है, तो Shift+A एंड देन प्लेन। ठीक है, एस स्केल कर लेते हैं उसको उतना ही जितना हमारा सरफेस है, ज्यादा बाहर नहीं भेजेंगे हम इसको। ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, अब इसको Z करके जरा हम इस सरफेस के जस्ट क्लोज लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी सेम टेक्सचर प्रोवाइड कर देता हूँ जो मैंने बाकियों में। एक ही टेक्सचर है हमारे पास, मटेरियल ये वाला। ठीक है, तो यही प्रोवाइड कर देता हूँ। देखें अगर हम, तो कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो मैं एक बार फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ। मुझे इसको अफेक्ट करवाना है, तो हम चलते हैं अपने कांस्टेंट में। सॉरी, किसमें जाना है हमें, इसमें क्या नाम है इसका, एक मिनट, नाम कांस्टेंट ही है, फिजिक्स में चलते हैं एंड देन फ्लूइड ऐड करते हैं, और ये है हमारा इफेक्टर, क्योंकि ये हमारा डोमेन है। ठीक है, और ये हमारा इनफ्लो है, यानी कि जहां से हमारे चीजें निकलेंगी। तो इसको ज्योमेट्री नहीं, इनफ्लो बनाएंगे। ज्योमेट्री क्या होता है कि एक बार पानी बहेगा अंदर निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ लगातार पानी गिरता ही रहे, तो इनफ्लो क्रिएट करेंगे हम। सभी चीजों को इफेक्टर बना लेते हैं फटाफट। इसको इफेक्टर बनाया था हमने, पर इस प्लेनर ही बनाएंगे, क्योंकि इसका जो सरफेस है ऊपर से प्लेन है। ठीक है, बाकी सारी चीजों को भी इफेक्ट करना है, तो फ्लूइड एंड देन इफेक्टर। अगेन फॉर दिस आल्सो फ्लूइड एंड देन इफेक्टर। माउस क्लिक परेशान करता है मुझे हर बार। ठीक है, इस वाले के लिए मुझे इसको प्लेनर भी करना है। ठीक है, एंड देन फ्लूइड एंड देन इफेक्टर एंड देन अगेन दिस वन आल्सो फ्लूइड एंड देन इफेक्टर एंड देन इस प्लेनर एंड देन ये प्लेन आल्सो। ठीक है, फ्लूइड एंड इफेक्टर एंड प्लेनर। ठीक है, ये सारी चीजें एडजस्ट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं, अगर मैं अभी ये व्यू देखूं, तो मुझे बॉक्स दिखाई देता है। मैं ये नहीं चाहता बॉक्स की तरह दिखाई दे, तो मैं इसको मैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो हमारा डोमेन है। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, लिक्विड वगैरह ठीक है, फ्लो सोर्स वगैरह मैश है, ठीक है सारी चीजें। एंड देन स्टार्ट करते हैं अपने डोमेन को कंट्रोल करना।
ये जो रेजोल्यूशन है 32 बहुत कम है, मैं थोड़ा चाहता हूँ पानी ज्यादा बहे, तो मैं इसको 128 कर देता हूँ। एंड देन अब पानी थोड़ा बेटर दिखाई देने लगा है। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक मेश में। हाँ, ये बेटर। ओके, अगेन डबल क्लिक हो गया माउस। ओके, मेश में कन्वर्ट हो गया है ये। अब अगर हम चलें ये दूसरे व्यू में तो ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि पहले बॉक्स में कन्वर्टेड था ये। अब हम अभी और हमें क्या करना है, हम इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं जहाँ पे, वहाँ की लोकेशन एक बार डाल देंगे अपने कैशे में। तो मैं इसको स्टोर करके रखना चाहता हूँ जहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा स्टोर होता है। ब्लेंडर का एक मैंने एक्सपोर्ट फाइल का कैशे का मैंने वो डाला हुआ है, तो वो बेटर है। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा मैं फ्लो देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको डाल देता हूँ 300 तक एटलीस्ट। और यहाँ भी मैं 300 कर देता हूँ, क्योंकि 300 तक चलने देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ ऑल पे। एंड देन एक बार हम एक बार हम बेक करके देखते हैं चीजों को कि कैसा बना है। ओके, मिलते हैं बेकिंग के बाद, क्योंकि बेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। एंड देन बात करते हैं बेकिंग के। तो हमारी रेंडरिंग हो गई है कंप्लीट। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ये कहीं पे ग्लिच तो नहीं कर रहा। तो हम इसको करते हैं प्ले, एंड देन लेट्स सी। ओके, ये बहुत सही फ्लो कर रहा है भाई। पानी का सब कुछ टेक्सचर वेक्सचर सारी चीजें बहुत सही हैं। ज्यादा नीचे तक नहीं गया, हो सकता है 300 तक पहुंचते पहुंचते नीचे पहुंच जाइए। पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। ओके। ओके, काफी हद तक। एंड दिस लुक्स नाइस। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम सिमुलेशन के साथ देखते हैं। तो काफी बढ़िया सिमुलेशन तैयार हो गया है हमारे पानी का। ये देखिए। ओके, एक बार हम इस जो हमारा एलिमेंट है इसको हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये सिलेंडर जो है कहाँ है, जिसको हमने वो बनाया था, मैश बनाया था बेसिकली, ये वाला। इसको हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको दिखाना नहीं चाहते, ना ही कैमरे में ना ही नॉर्मली। एंड देन दिस लुक्स नाइस। वाटर का फ्लो थोड़ा स्लो है, तेज करते तो बेटर रहता, बट फिर भी सही लग रहा है। एक बार रेंडर में देखते हैं। रेंडर में कुछ नहीं है, लाइट वाइट नहीं लगा रखी अभी, तो काफी हद तक फिर भी बेटर दिखाई दे रहा है। अब हमारी बारी है इसको थोड़ा सा और सही करने की, सही इन द सेंस कि हमें अब इस पे कैमरा एंगल करना है, एंड देन पानी का प्रॉपर स्ट्रक्चर लगाना है, ताकि ये पानी पानी लगे हमें, है ना। मतलब इसका जो IQ बार है वो सारी चीजें ठीक करनी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक प्लेन ले लेते हैं दूसरा, एंड देन जिसको हम करते हैं बड़ा। वायर फ्रेम व्यू में आते हैं, इसको करते हैं थोड़ा नीचे। एक बार मैं सेव कर लेता हूँ इससे पहले कि ब्लेंडर बोले कि हाँ भाई तुम्हारी फाइल खराब हो गई है, नहीं। तो उससे पहले हम सेव कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100x जूम कर लेता हूँ मैं इसको। एंड देन मैंने कैमरा वैमरा डिलीट कर दिया था, तो मैं कैमरा एक लेना चाहूंगा, Shift+A, एंड देन वी विल ब्रिंग कैमरा हियर। कैमरा लेके आ जाते हैं, कैमरा भी वहीं पे आ रहा है, कैमरा को भी एक बार हम थोड़ा पीछे ले लेते हैं। ठीक है, जी 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 जी। एंड देन Shift+ एक बार, एक मिनट, 7 जी, Shift+D, एंड देन थोड़ा पीछे। एंड देन दिस लुक्स नाइस। हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है कैमरे के हिसाब से। एक बार मैं इसका व्यू पोर्टल खोलता हूँ, ये जो साइड में खुलता है, एन एन शॉर्टकट की है इसकी, एन से ऑन ऑफ किया जा सकता है इसको। ठीक है ना। तो हम एक बार वो ओपन करते हैं, एंड देन इसका जो व्यू है कैमरे का वो फ्रीज करते हैं, ताकि मैं इसको आगे पीछे कर सकूं अपने हिसाब से। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा जो कैमरा है, अगर हम रन करेंगे तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। इस वाले में दे दें क्या स्ट्रक्चर, ये वाला जो हमारा मटेरियल है। तो फिर इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये पानी होल्ड करेगा, बेटर लगेगा। या फिर नहीं, ये वाइट ही रहने देते हैं, इसको नॉर्मल वाइट।
जो हमारा वो है वही रहने देते हैं। मैं ज़्यादा खराब वो नहीं करना चाहता, ज़्यादा रेंडर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं लाना चाहता। और इसको एक बार फ़ोन के प्रीव्यू में डाल देता हूँ मैं, ताकि ये फ़ोनिक प्रीव्यू लगे। मैं इसका जो डायमेंशन वगैरह है वो चेंज करता हूँ, या फिर ये काम मैं बाद में करता हूँ, है ना? आउटपुट करने के बाद में भी कर सकता हूँ, या फिर कर ही लेता हूँ। मैं इसको फ़ोन का रेज़ोल्यूशन 600 सॉरी 1600 बाय 2500 करना चाहता हूँ, ताकि रेज़ोल्यूशन थोड़ा-सा बेटर दिखाई दे हमारे इसका, है ना? और ये इस तरीके से घूमते हुए दिखाई देना चाहिए। तो मैं एक अ, टारगेट लगाना चाहता हूँ घूमते वक़्त। सबसे पहले तो हम जो हमारा कैमरा है, या फिर ये चीज़ें बाद में करते हैं। हमने ये कर लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको वीडियो को यहीं डन करता हूँ। हम आउटपुट वाला जो रेंडर है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें कैमरा सेटअप करना है, उसको टर्न अराउंड करना है इसके चारों तरफ। तो हम इस वीडियो के पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 4 में मिलते हैं आपसे। दैट वुड बी आवर फाइनल रेंडरिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से बन के आया है। सी यू, टाटा, बाय बाय।